नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। दोस्तों, गंगापुर गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम मंगू था। वह गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बच्चे स्कूल में पढ़ने चले जाते और पत्नी दिन भर घर का काम काज करती रहती थी और किसान दिन भर खेतों में काम करता था। इस प्रकार उसका जीवन कट रहा था। एक दिन किसान अपने खेत में गुड़ाई कर रहा था। वह पूरी तल्लीनता से अपने काम में जुटा हुआ था। वह दनादन अपना फावड़ा चला रहा था ताकि खेत जल्दी से तैयार हो जाए और वह फसल बो सके। अचानक उसका फावड़ा एक बोतल पर पड़ गया और बोतल टूट गई। उसमें से धुआं निकला। मंगू को तो अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उसके होश उड़ गए। लंबी मूछ, लंबी दाढ़ी, भयंकर चेहरा, दोनों हाथ कूल्हों पर रखे हुए और दृष्टि उस पर जमी हुई थी। उसे देखकर मंगू बहुत डर गया। फिर भी हिम्मत से काम लेते हुए उसने कहा, दया निधान क्या आज्ञा है? दैत्य बोला, यह खेत मेरे दादा का है। तुम इसमें जो भी कुछ भी पैदा करोगे उसका आधा भाग मैं लूँगा। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, इस खेत में ज़मीन के ऊपर जो भी उगेगा वह आपका होगा। किसान की बात से दैत्य खुश होकर चला गया। तो मंगू ने आलू की फसल बो दी। जब दैत्य अपना हिस्सा लेने आया तो उसे टहनियाँ और पत्ते ही मिले। दैत्य को एक भी आलू नहीं मिला, क्योंकि आलू जमीन के नीचे पैदा होता है। यह देखकर दैत्य क्रोध में भर गया। उसने किसान से कहा, अगली बार जो फसल जमीन के नीचे उगेगा वह मेरा होगा। ऐसा कहकर दैत्य चला गया। अब की बार किसान ने अपने खेत में गेहूं और मक्का की फसल बो दी। फसल पकने पर जब वह उसे काट रहा था तो दैत्य आ गया। उसने किसान से पूछा, मेरा हिस्सा कहाँ है? किसान ने बड़े नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे दैत्य, आपका हिस्सा जमीन के नीचे है। दया निधान आप अपना हिस्सा ले जाएं। दैत्य ने जमीन खोदकर अपना हिस्सा निकालना शुरू किया तो केवल उसे जड़ें ही मिलीं। उसका वह क्या करता? वह 2 बार किसान की बुद्धि से हार गया। दैत्य को अपने आप पर बहुत शर्म आई। वह वहाँ से चला गया। फिर कभी भी दैत्य खेतों पर नहीं आया। किसान ने अपनी बुद्धि से दैत्य से पीछा छुड़ा लिया। इस प्रकार किसान अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारा चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।